हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो इस वाले वीडियो लेक्चर हम पर्सनली 1.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत चौथे पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने आपके 3 पार्ट का हमने सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका चौथा पार्ट क्या है। तो चौथा पार्ट आपका ये दिया है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर मतलब संबंध आपका दिया है कि x कम वाई इस प्रकार है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित संबंध r हमको ये बताना है कि r हमारे पास क्या है, सौतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। ठीक है, देखिए इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो हमने पार्ट को सॉल्व किया है वो आपका चाहे पहला पार्ट हो या दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट हो। ठीक है, हमने आपको उसमें 2 चीजें बताई थी कि अगर कहीं पर भी हमको सौतुल्य सममित और संक्रामक संबंध डिक्लेयर करना पड़े तो उसमें आपको मतलब प्रश्न में आपको 2 चीजें दिया रहेगा। पहला आपको उसमें क्या दिया रहेगा, एक समुच्चय दिया रहेगा, और दूसरा आपको उसमें क्या दिया रहेगा, एक संबंध दिया रहेगा। ठीक है, और वह समुच्चय आपका क्या हो सकता है, समुच्चय आपका परिमित समुच्चय हो सकता है या अपरिमित समुच्चय हो सकता है। ठीक है, अगर परिमित समुच्चय हो गया तो हमको दिए गए संबंध का हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक युग्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर अपरिमित समुच्चय दिया रहेगा तो हम दिए गए संबंध में से दिए गए संबंध का हमको युग्म बनाने की जरूरत नहीं होगी। हम दिए गए संबंध से ही बता देंगे कि हमारे पास जो आपका संबंध है वो आपका सौतुल्य होगा कि सममित होगा कि संक्रामक होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहले यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास सेट क्या है और उसके बाद संबंध लिखते हैं, उसके बाद डिक्लेयर करते हैं कि आपका सौतुल्य सममित और संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, चलिए हमारे पास जो जेड है मतलब आपका कह रहा है समुच्चय जेड में, यानी समुच्चय जो जेड है इसको हम ये कह सकते हैं कि आपका क्या है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है, और पूर्णांक का डिफिनेशन है इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं का आप लोग डिफिनेशन पता ही है कि आपका क्या होता है, यानी ये हम कह सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच जितनी संख्याएं होती हैं वो आपका क्या होती हैं, इंटीजर नंबर होती हैं, यानी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये आपका जो मान लीजिए एक सेट जेड है, ये आपका क्या है, परिमित समुच्चय का परिमित समुच्चय है। तो ये हमारे पास यानी जो आपका सेट हो रहा है, ये आपका जो हमारे पास समुच्चय हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, वो आपका क्या हो रहा है, अपरिमित समुच्चय है। ये आपका क्या है, अपरिमित समुच्चय है। तो हमने बताया कि अगर अपरिमित समुच्चय है तो दिए गए संबंध, यानी संबंध हमारे पास क्या, आर एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स माइनस वाई एक क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, ये आपका संबंध दिया है। ठीक है, तो अगर हमारे पास समुच्चय अपरिमित समुच्चय हो गया तो हम क्या करेंगे, दिए गए संबंध में से हमको युग्म बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हम दिए गए संबंध से ही हम बता देंगे कि हमारे पास ये जो आपका संबंध होगा वो आपका सौतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पर आते हैं सौतुल्य के लिए, देखते हैं सौतुल्य के लिए हमने कंडीशन क्या बताया था। सौतुल्य के लिए हमने आपको कंडीशन ये बताया था कि किन्हीं मतलब देखिए आपका क्या है, एक्स और वाई 2 एलिमेंट्स हैं, एक्स और वाई क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये सौतुल्य के क्या होना चाहिए, समान एलिमेंट्स होने चाहिए, और समान एलिमेंट्स का संबंध किससे होना चाहिए, आपका दिए गए संबंध से होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स और वाई, तो अगर मैं एक्स लेकर चल रहा हूं तो एक्स और वाई यानी वाई का स्थान पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स लिखना पड़ेगा। तो ये हम कह दें कि एक्स माइनस एक्स बराबर 0। तो एक्स माइनस एक्स अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। तो 0 आपका क्या है, एक पूर्णांक ही है। 0 आपका क्या है, एक पूर्णांक है। 0 आपका क्या है, पूर्णांक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स कामा एक्स का संबंध किससे है, आर से है। तो इसी प्रकार अगर मैं वाई लेकर चलूँ, तो अगर y मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, तो y मतलब लेकर चलूंगा तो x के स्थान पर हमको क्या रखना पड़ेगा, y रखना पड़ेगा। तो y माइनस वाई बराबर 0, मतलब y माइनस वाई करेंगे 0 होगा। तो ये भी आपका क्या है, पूर्णांक है। ये भी आपका क्या है, पूर्णांक है। तो ये हम कह सकते हैं y कामा वाई का संबंध किससे है, r से है। ठीक है, अब यहाँ देखो x कामा x का भी संबंध r से हो गया, y कामा y का संबंध r से हो गया। सममित के लिए सौतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, किन्हीं भी 2 समान एलिमेंट्स का संबंध क्या होना चाहिए, r में होना चाहिए। तो x और x लेकर चलें तो हमारे पास क्या हुआ, 0 है, 0 भी एक पूर्णांक है। इसी प्रकार y लेकर चले तो y कामा y बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि y कामा y का भी संबंध r से है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं मतलब कोई संख्या लेकर चलते हैं, तो जैसे मान लेते 1, तो 1 कामा 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कामा 1 का संबंध r से है। तो इसका मतलब ये हुआ होना चाहिए, मतलब संबंध तब होगा जब 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी जब इसका मतलब पूर्णांक होना चाहिए। तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 आपका क्या है, पूर्णांक ही है। ठीक है, अगर 2 लेकर चलेंगे 2 कामा 2, इसका मतलब ये हुआ कि 2 कामा 2 का संबंध क्या है, r से है।
इसका मतलब ये 2 - 2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 भी आपका पूर्णांक है। तो मतलब ये समझ सकते हो कि आपका क्या है, ये सौतुल्य आपका है। तो हम कर देंगे कि यहाँ लिख देंगे कि R आपका क्या है, समुच्चय Z में क्या है, सौतुल्य संबंध है, सौतुल्य संबंध है। R क्या समुच्चय, Z में आपका क्या है, सौतुल्य संबंध है। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार समझते हैं। अब सममित के लिए देखते हैं सममित है कि नहीं। तो सममित के लिए हमने आपको क्या बताया था कि हमने आपको ये बताया था कि सममित के लिए देखेंगे कि हमारा ये संबंध आपका सममित संबंध होगा कि नहीं। सममित के लिए हमने आपको ये बताया था कि अगर x, y का संबंध r से है तो इसका उल्टा भी संबंध क्या होना चाहिए, y, x का भी संबंध r से हो जाए, तब हमारे पास दिया गया संबंध क्या होगा, सममित संबंध होगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार लेकर चलते हैं। तो x, y का संबंध r, यदि अगर मान लेते हैं हम, चलिए x और y लेकर चलते हैं, तो x, y लेकर चलते हैं, x, y का संबंध r से, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई, इसका मतलब क्या होगा, x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, देखिए x, y का संबंध r से, इसका मतलब ये कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो भाई जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो ये हम कह सकते हैं कि y माइनस x भी एक पूर्णांक होगा, भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, पूर्णांक पर। जैसे अगर x की जगह पर 1 रख दूं, y की जगह 2 रख दूं, तो 1 माइनस 2 बराबर कितना होगा, -1। जब -1 पूर्णांक है तो 2 माइनस 1 यानी 1 भी तो आपका एक पूर्णांक है। मतलब कह सकते हो कि अगर हम मान लें कि x और y बिलोंग्स टू r, अगर x की जगह 1 मान लूँ, y की जगह 2 मान लूँ, ठीक है, तो x माइनस वाई पूर्णांक यानी 1 माइनस 2 बराबर कर देंगे तो -1 होगा, तो -1 आपका पूर्णांक है। अब ठीक है, अगर इसका उल्टा कर दूं, y माइनस एक्स, जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा, 2 माइनस 1 कर दूं तो कितना होगा, 1 भी आपका क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, यानी x, y का भी संबंध r से है, और इससे हमने ये निकाल लिया कि y, x का भी संबंध किससे है, r से। जब y, x का भी संबंध r से हो गया तब हम कहेंगे कि r क्या है, समुच्चय z में आपका क्या है, सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक नहीं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, सममित के लिए क्या होना चाहिए कि मतलब क्या होना चाहिए, अगर x, y लेकर चल रहे हैं तो x, y का संबंध r से हो, तो ठीक इसका उल्टा y, x का भी संबंध r से होना चाहिए। अगर a, b लेकर चल रहे हैं तो a, b का संबंध r से होना चाहिए, ठीक उसका उल्टा b, a का भी संबंध r से होना चाहिए, तब जाकर हमारे पास जो आपका संबंध होगा वो आपका क्या होगा, सममित संबंध होगा। ठीक है, तो सममित के लेकर चलने, सममित के लिए हमने ये देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं संक्रामक के लिए, चेक करते हैं। संक्रामक के लिए हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, आपका 3 एलिमेंट्स मानना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं x, y, z मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, जैसे मैं कह दूं कि इसमें आपका क्या होना चाहिए, मतलब संक्रामक के लिए होना चाहिए कि x, y का संबंध r से हो। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए, y, z का संबंध r से हो, और इन दोनों से क्या होना चाहिए कि अगर x, z का संबंध, x, z का संबंध किससे हो जाए, r से हो जाए, तब तो हम कहेंगे कि हमारे पास दिया गया जो संबंध वो आपका क्या है, संक्रामक संबंध है। तो अगर ये समझो कि अगर मैं ये कह दूं कि x, y का संबंध r से है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक इसी प्रकार अगर y, z का संबंध r से है, इसका मतलब ये है कि y माइनस जेड एक पूर्णांक है, y माइनस जेड क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, देखिए जब x माइनस वाई आपका एक पूर्णांक है और y माइनस जेड आपका एक पूर्णांक है, तो ये हम कह सकते हैं कि x माइनस जेड भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। कैसे होगा, जैसे अगर मान लीजिए एक्स, वाई, जेड हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, संख्या आप लेकर चल लेते हैं, तो 1, 2 यानी 1 माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 2 कितना, -1 पूर्णांक है। वाई, जेड यानी 2 माइनस 3 कर दें तो -1 भी आपका पूर्णांक है। तो अगर मैं यहाँ से 1 माइनस 3 कर दूं तो -2 भी तो आपका क्या है, पूर्णांक ही है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः r
समुच्चय जेड में क्या है, समुच्चय जेड में सौतुल सममित तथा संक्रामक संक्रामक संबंध है। सौतुल सममित तथा संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार हमने यहाँ से आपका प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत हमने चौथे पार्ट का भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर हम इसके 5वें पार्ट को सॉल्व करेंगे।